भारत के एनएस से क्यों प्रतिशोध की बात कर रहे हैं? इतिहास हमें एक चुनौती देता है। ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना। भारत के रक्षा मंत्री क्यों हथियार की बात कर रहे हैं? अब हमारा भारत ये कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है। जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है, जिसका करिश्मा आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा। भारत के एनएस से क्यों सबक की बात कर रहे हैं? हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? भारत के जनरल क्यों बड़ी जंग की बात कर रहे हैं? इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। भारत का विदेश मंत्रालय क्यों चीन पाकिस्तान का नाम ले रहा है? Chaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. पाकिस्तान क्यों युद्ध और डर की बात कर रहा है? खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम, तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। ये रॉकेट जो उनके मिसाइल हैं या ड्रोन हैं, उनके थ्रू ऐसा कुछ करेंगे कि ये मैं अल्लाह ना करे, मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। हो सकता है ये सरकरी की तरफ चढ़ दौड़ें, हो सकता है ये कश्मीर की तरफ कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें। प्रदेश में ही मंत्री पिछले 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वेस्टर्न कमांड के जीओसी और हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने जो बोला है, जो समझाया है, जो दिखाया है, उसको कलेक्टिव एक साथ देखेंगे तो कुछ तो इशारा हो रहा है, कुछ तो होने वाला है, जिसके लिए 26 का इंतजार था। क्या बड़ा फैसला, कड़ा फैसला, सटीक फैसला लेने का वक्त आ गया? क्या यही अजित डोभाल समझा रहे हैं? सही निर्णय लेने के बाद भी वो निर्णय पर आदमी चल नहीं पाता। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक राइट डिसीजंस, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर डिसीजंस राइट। आपने अगर निर्णय लिया तो आप उसे सही बनाएंगे, और डिसीजंस राइट बनाने में ही कठिनाई होती है, वहीं पर संघर्ष करना पड़ता है। इस अपने डिसीजंस को जो आप लेते हैं, उनको राइट करने के लिए आपको खटना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मिटना पड़ता है, तिल भर के जलना पड़ता है, और लंबे समय तक चलना पड़ता है। एक दिन में सपने पूरे नहीं होते, एक किसी काम को करने से मंजिल नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कई काम होते हैं जो आपको करने हैं। इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, पुतिन को यूक्रेन चाहिए, जिनपिंग को ताइवान चाहिए। क्या यही सही वक्त है पीओके लेने का, पीओके में नया मोर्चा खोलने का? यह शक्सगाम घाटी है, हजारों फीट की ऊंचाई पर है, एक ऐसी घाटी जो दो पहाड़ों की श्रृंखला के बीच है। सबसे पहले शक्सगाम घाटी की लोकेशन को समझिए, क्योंकि यहीं से इस घाटी के लिए नया मोर्चा खुल सकता है।
ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसी के आगे टेरम पॉइंट है, ठीक इसके आगे शक्सगाम घाटी। शक्सगाम घाटी से गिलगित बाल्टिस्तान का रास्ता है, लेकिन शक्सगाम घाटी को पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया था। शक्सगाम घाटी में अब तक सब 1963 तक जैसा था, लेकिन पिछले 1 साल से यहां पर नई सड़क बन रही है, नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको पाकिस्तान चीन ने सिपेक 2.0 का नाम दिया है, और यहीं से नया विवाद शुरू हो गया है। We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. आवश्यक कदम क्या होगा, इसी बात से पाकिस्तान बहुत परेशान है। इतिहास गवाह है, अगर सही वक्त में सही कदम ना उठाया गया तो इसका मलाल कई पीढ़ियों तक रहता है। पीओके में पाकिस्तानी झंडे का मलाल आज भी पीओके की जनता को है, जो हर रोज पाकिस्तानी सेना से एक नया संघर्ष कर रहे हैं। हम किसी को यहाँ पे ना तो कोई इमरजेंसी लगाने देंगे, फजूल बकवास है। हमने ये तय कर लिया कि हमें बाहर निकलना पड़ा, हम चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा करेंगे। एक तरफ तो इस रियासत की शाह खर्चियाँ खत्म नहीं हो रही, वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल लेके जा रहे हैं, ताबे गुजरी बिजनेस स्केल के ऑर्डर कर रहे हैं। हमें हक़ मलकियत हक़ हुक्मरानी हमारा तस्लीम किया जाए। ये रियासत हमारी है, ये आज़ाद रियासत है। हम जब अपने हक की बात कर रहे हैं तो फिर हमें कहा जाता है कि आपका तो इस मुल्क में कोई हक ही नहीं है। रियासती इदारों को ये पैगाम है हमारा कि इस तरह ताकत के नाजायज इस्तेमाल से मसले का हल नहीं होता। बहुत सारे नौजवान जिन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए आवाज़ बनने के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की, तो उनकी आवाज़ को डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है। अपना आईनी हक मांगना जुर्म है, तो ये जुर्म हम सरेआम करेंगे। पीओके पर पाकिस्तानी झंडा और पाकिस्तानी सेना का कब्जा अपने आप कभी नहीं हटेगा। 1971 में भी भारतीय सेना को मैदान पर उतरना पड़ा था। इस बार भी तैयारी पूरी है, नई जंग नए तरीके से लड़ी जाएगी। इसका एहसास आसिम मुनीर को भी अच्छे से है। राउंड 2 पहले से ज्यादा धुआंधार होगा। हर फौज, एयरफोर्स, नेवी वगैरह सारा वक्त तैयार होते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। और आजकल की सिचुएशन के अंदर तो सारे बैटल प्लान्स आर रेडी। वो एक गेम थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी गेम थ्योरी कि जी अगर वो ही ऐसे करता है तो हम ये करेंगे, अगर वो ये करेगा तो हम ये करेंगे, जब हम ये करेंगे तो वो ये करेगा, उसको काउंटर करने के लिए फिर हम ये करेंगे। उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं या कमज़ोरियां जो थी उसको उन्होंने स्टडी कर लिया है, होगा यकीनी तौर पे, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये हमारी कमज़ोरी थी, ये हमारी कमज़ोरी, अब अगले राउंड के अंदर हमने ये कमज़ोरी नहीं होने दिखानी, ये नहीं करना, तकड़ा ये किस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं उनकी तरफ ही तवज्जो देंगे और शायद उधर ज़्यादा फोकस करेंगे इक्वली। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सो वी आर ऑल्सो डूइंग 2 थिंग्स। एक ये कि हम जहाँ जहाँ समझते हैं कि हमारी कोई कमज़ोरी है उसको हम तकड़ा करेंगे, जाहिर है उसको प्लग करेंगे अपनी वीकनेसेस। और दूसरा ये है कि जहाँ जो हमारी आउटरीच है टू रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर हमें वो करना पड़े तो देन हम वो भी करेंगे। शक्सगाम घाटी में चीन और पाकिस्तान को रोकना है, पीओके में पाकिस्तान के प्लान को नाकाम करना है, तो अभी करना होगा। पीओके में जैसे नया फ्रंट खुलेगा, नए प्रोजेक्ट अपने आप रुक जाएंगे। जैसे ट्रंप को ग्रीनलैंड में चीन रूस के कब्जे का डर है, ठीक वैसे ही शक्सगाम घाटी में मुनीर का नया प्लान एक्टिव नहीं होने देना है। कोई भी जंग शुरू एक गोली, एक गोले, एक मिसाइल से जरूर हो सकती है, लेकिन जंग लड़ने और जंग जीतने में बहुत फर्क होता है। अब तक नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन अगला ऑर्डर क्या होगा, कहां के लिए होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर एक निर्णय ले लिया गया तो वो सब कुछ हो सकता है जो कभी नहीं हुआ है। वो विल पावर
एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। आप उसकी इच्छा करोगे, वो इतना बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होता है कि वो आपकी फिजिकल एनर्जी, मेंटल कैलिबर, मेंटल टैलेंट वगैरह एवरीथिंग एल्स, वो सब कुछ जीतती हुई आप देखोगे कि जीवन में ये असंभव चीजें क्यों होती हैं। अब तो मेरे अंदर इतनी शक्ति रह भी नहीं गई थी, अब तो शायद मैं नहीं इसके काबिल हूं, लेकिन वही हो जाता है क्योंकि आपके अंदर वो ये डोरमेंट शक्ति ईश्वर अपने द्वारा बनाए हुए हर इंसान में देती है, लेकिन 99% की बिना जागृत हुए खत्म हो जाती है। वही इच्छा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति बनती है। लड़ाइयां क्यों लड़ते हैं हम लोग? लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इसको ना कर सके तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास में सब कुछ है लेकिन वो मनोबल नहीं है, तो आपके अस्त्र शस्त्र सब बैठे रह जाएंगे, और उसके लिए चाहिए नेतृत्व। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए हैं। पाकिस्तान भारत में जंग होगी, जरूर होगी, जल्दी होगी, यह मुनीर भी जानता है, पाकिस्तानी आर्मी भी जानती है, इंडियन आर्मी को भी पता है, और इस युद्ध के लिए भारतीय सेना तैयार है। पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व, जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति होगी या दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की सेना की महत्वता कम हो जाएगी। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है। लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी पॉलिसी है लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए या फिर खुद के स्वार्थ के लिए फिर से कोई दुस्साहस कर सकती है। इसलिए तैयारी जारी रखनी है, और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। पश्चिमी सीमा पर होने वाले किसी भी युद्ध में देश हमसे दुश्मन पर निर्णायक जीत की उम्मीद रखता है। यह इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार हैं। वेस्टर्न कमांड के पास 663 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर की जिम्मेदारी है, और जब कमांड के कमांडर इन चीफ युद्ध की तैयारियों की बात करते हैं तो समझ लीजिए कुछ तो हो रहा है। झड़प, स्ट्राइक और जंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। तीनों के लिए तैयारियां एकदम अलग होती हैं, तीनों का टारगेट अलग होता है। जब जंग की बात आती है तो जहां पर युद्ध लड़ना होता है उसके मुताबिक तैयारी की जाती है, जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले इंडियन आर्मी ने की थी। 1971 जंग से पहले खड़गा कोर, नागा रेजिमेंट, 14th बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री, 15 बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री, 9 पैरा और 10 पैरा बटालियन को तैयार किया गया था। जैसे माहौल 1971 की जंग से पहले था, ठीक वैसे ही हालात एक बार फिर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर नई बटालियन, नई रेजिमेंट, नई ट्रूप्स को तैयार किया जा रहा है।
भैरव बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्नी ड्रोन पल्टन, शक्तिवान रेजिमेंट जैसे नए बैटल इंटीग्रेटेड ग्रुप तैयार हो रहे हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और रात के अंधेरे में 70% ऑपरेशन की तैयारी इस समय भारतीय सेना अलग अलग जगहों पर कर रही है। हम आपको बता दें कि इस समय ये भैरव बटालियन है जो कि अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। इनको पूरे मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ इक्विप किया गया है। आप ये जिली सूट देख रहे हैं, साथ में स्नाइपर राइफल है, उसके अलावा कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, AK-203 जो हाल ही में पूरी तरह से भारत में तैयार की गई है। ये 28 kg का बैटल लोड है। उसको लेकर इस समय भारतीय सेना के जवान पूरी तैयारी के साथ हैं। हम बता दें ये इस समय अभ्यास का हिस्सा है क्योंकि पहली बार आर्मी डे परेड पर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाल ही में इनका गठन किया गया, फॉर्मेशन के बाद इनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया। मॉडर्न जंग में सबसे बड़ा रोल ड्रोन का है। यह रूस यूक्रेन जंग से लेकर ऑपरेशन सिंदूर में समझ में आ गया है। भारत ने ड्रोन जंग की ऐसी तैयारी की है, ऐसा प्लान बनाया है, पाकिस्तान पर एक साथ 1 लाख ड्रोन से हमला होगा। पाकिस्तानी आसमान पर सिर्फ ड्रोन ही ड्रोन नजर आएंगे। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दरअसल इसके जरिए ड्रोन को, इसमें जो एक्सप्लोजिव्स है अलग अलग लेवल के हैं, उनको इसमें रखा गया और रखने के बाद फिर उसके बाद इसके जरिए ड्रोन में लगाकर इसे ड्रॉप किया गया। यहाँ पे मेजर विनय, कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमने वेस्टर्न कमांड में लैब को एस्टेब्लिश किया है जहाँ पर हम इसका डिज़ाइन फैब्रिकेशन कर रहे हैं और ड्रोन के द्वारा हम दुश्मन की इन्फेंट्री और टैंक को बर्बाद कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कितनी कैपेबिलिटी इसकी है? इसकी कैपेबिलिटी आप अपनी मर्जी के हिसाब से, ड्रोन की कैपेसिटी के हिसाब से कितना भी रख सकते हैं। कृतिका की किस तरह का ये ड्रोन है, कितना इसका रेंज होगा अप्रॉक्सीमेटली जो आप बता सके? इस ड्रोन का नाम खड़का चक्र ड्रोन है। ये वेस्टर्न कमांड की एक EME बटालियन में बनाया गया है। इस ड्रोन का काम है कि ये एनिमी टेरिटरी में जाकर सर्वेलेंस कर सकता है और एक्सप्लोजिव को प्रिसाइसली गिरा सकता है। कितनी दूर तक जा सकता है ये 200 किलोमीटर तक जा सकता है और 5 से 6 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है। आप ये समझ लीजिए कि इस समय कैमिकाज़ी ड्रोन या स्वयं ड्रोन एक इम्पॉर्टेंट भूमिका में है और यही वजह है कि ये छोटे से दिखने वाले ड्रोन आसानी से दुश्मन के एरिया में जाकर उन तबाही मचा सकते हैं। और इसीलिए कैमिकाज़ी ड्रोन, जिसे आत्मघाती ड्रोन कह लीजिए या सुसाइडल ड्रोन कह लीजिए, एक गेम चेंजर के तौर पर है। ये भी कैमिकाज़ी ड्रोन है। उसके अलावा जो दूसरे ड्रोन्स हैं मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्रोणा ड्रोन है, ये हमारे यूनिट के द्वारा बनाया गया है। ये 2 से लेके 2.5 kg तक पेलोड ले जाएगा और इसके विंग से ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें डबल रोटर लगा है। अच्छा। हाँ, बाकी ये जाके दुश्मन के एरिया में नुकसान पहुंचा सकता है। 2026 के 10 दिनों ने दुनिया को चौंका दिया है। इस बार चौंकाने की बारी इंडियन आर्मी की है।